नमस्कार दोस्तों। ये देखिए, अर्नब गोस्वामी ने एक अलग ही बखेड़ा खड़ा कर दिया है और अर्नब गोस्वामी पिछले कुछ दिनों से देश के बहुत बड़े चर्चित पत्रकार बने हुए हैं, इसमें ज़रा भी शक नहीं है। उन्होंने पहले एडिटर्स गिल्ड से इस्तीफ़ा दिया। ये एडिटर्स गिल्ड दोस्तों एक ऐसी बॉडी है जिसमें बड़े बड़े चैनल्स के जो पत्रकार हैं पुराने, वो उसमें शामिल हैं। ख़ास तौर से जो संपादक लेवल के लोग हैं वो इसमें शामिल हैं। और ये जो गिल्ड है, नाम का गिल्ड है, कभी पत्रकारों का इससे कोई भला नहीं हुआ है। बस इस गिल्ड से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो राजनीति के गलियारों में, सत्ता के गलियारों में अपनी सेटिंग करके अपने चैनल्स के लिए एडवर्टाइजमेंट्स जुटाते रहते हैं, अपनी वेबसाइट के लिए फंड जुटाते रहते हैं। इनका यही फंडा है। और अर्नब गोस्वामी ने जो पालघर वाला मामला हुआ है अभी हाल ही में, पालघर वाले मामले को लेकर एडिटर्स गिल्ड से इस्तीफ़ा दिया और उनका कहना था कि वो शो के बीच में उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। उन्होंने कहा कि मैं पालघर वाला जो मामला है इस पर कोई नहीं बोल रहा है। जो पुराने संपादक थे वो मॉब लिंचिंग के मामलों पर बोले थे, ये भी एक मॉब लिंचिंग है और इसमें साधु मारे गए हैं, तो उन पर कोई क्यों नहीं बोला है, इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। हालांकि उनके पुराने एनडीटीवी में साथी पत्रकार रहे राजदीप सरदेसाई का ये कहना है, जो आजकल इंडिया टुडे में है, उनका ये कहना है कि एडिटर्स गिल्ड से लाइव शो से किसी एडिटर ने इस्तीफ़ा दिया है। उन्होंने अर्नब का नाम नहीं लिया, इशारा उन्हीं की ओर है। और कहा है कि 12 साल से गिल्ड की एक भी बैठक में अर्नब गोस्वामी कभी नहीं आए थे। ऐसे में उनका इस्तीफ़ा देना कहाँ तक उचित है आप समझ सकते हैं। और साथ ही राजदीप सरदेसाई ने ये भी आरोप लगाया कि अर्नब ने कभी किसी पत्रकार के लिए तो कोई आवाज़ उठाई नहीं और ऐसे में उनके इस्तीफ़े की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। बहरहाल इसमें एक नया डेवलपमेंट जो चल रहा है वो ये है कि अर्नब गोस्वामी पर हमला हुआ है। आपने पढ़ा होगा, टीवी चैनलों पर देखा होगा कि अर्नब गोस्वामी पे हमला हुआ है और अर्नब गोस्वामी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन पर यह हमला करवाया है, क्योंकि हमला करने वाले दोनों युवक जो कि पकड़ लिए गए हैं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तारीफ़ भी कर दी है इस कारनामे के लिए। घटनाक्रम क्या हुआ? घटनाक्रम ये हुआ कि पालघर के मामले को लेकर रिपब्लिक टीवी पे अर्नब गोस्वामी एक डिबेट का संचालन कर रहे थे और उस डिबेट में जैसे कि आपने देखा होगा कि वो आजकल बहुत लाउड हो जाते हैं। जब टाइम्स नाउ में वो थे उस समय इतने लाउड नहीं होते थे, लेकिन अब वो कुछ ज़्यादा ही लाउड हो जाते हैं। और उन्होंने चिल्ला कर वहाँ ये कहना शुरू कर दिया कि अवार्ड वापसी होने लगी थी, सब कुछ होने लगी थी, और जब अखलाक के साथ मॉब लिंचिंग हुई थी तो सोनिया गांधी, कांग्रेस सब ने हंगामा किया था, लेकिन अब सोनिया गांधी, कांग्रेस चुप क्यों है? बात उनकी वाजिब है। इस पर किसी भी कांग्रेसी नेता का कोई बयान नहीं आया है। ये बात बिल्कुल सही है और अर्नब गोस्वामी ने अपनी डिबेट में ये बात उठाई तो ठीक है, लेकिन अर्नब गोस्वामी ने उस डिबेट में उत्तेजित होकर ये कह दिया कि अगर मौलवी कोई मारा जाता या कोई पादरी की हत्या की जाती, मॉब लिंचिंग होती, तो उस समय भी क्या ये लोग इसी तरीके से चुप रहते? उन्होंने सोनिया गांधी का नाम नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि वो इटली वाली एंटोनियो माइनो चुप रहती क्या अगर मौलवी की हत्या होती तो। ये सब बात उन्होंने चिल्ला कर खुलेआम कह दी और इस बात को लेकर पूरे कांग्रेस में तीव्र प्रतिक्रिया हुई और तमाम कांग्रेस नेताओं ने आलोचना शुरू कर दी उनकी। ये घटना है बुधवार की रात की। बुधवार की रात जब उन्होंने डिबेट संचालित की, मेरे ख्याल में 9-10 बजे के आसपास की बात है, और उसके बाद रात में 12:15 बजे वो अपनी पत्नी सेमीव्रता रॉय उर्फ सामिया गोस्वामी, उनके साथ 12:15 बजे के करीब अपने स्टूडियो से घर जाने के लिए निकले। और बताया जाता है कि जब वो अपने घर के नज़दीक पहुंचने वाले थे तो 2 युवक बाइक में उनकी कार के पास आए। उनकी कार जो टोयोटा कोरोला है उसके पास आए और उन्होंने उनकी खिड़की पर नॉक किया, खिड़की को तोड़ने की कोशिश की। और जब अर्नब गोस्वामी ने गाड़ी तेज़ी से अपनी बिल्डिंग में घुसा दी जहाँ वो रहते हैं, तो एक केमिकल की बोतल उन पर उछाल दी गई। उस केमिकल की बोतल से उनकी गाड़ी का पेंट भी ख़राब हो गया। उनसे लगता है कि शायद कोई एसिड वैसिड फेंका गया है। अर्नब गोस्वामी ने इस पर रिएक्शन किया है। अर्नब गोस्वामी ने जो मुंबई का
एनएम जोशी मार्ग थाना है, वहाँ पे आईपीसी की धारा 341 और 504 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है। जानलेवा हमले वाला मामला है और उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्हें सिक्योरिटी मिली हुई है। उन्होंने उन दोनों हमलावरों को पकड़ भी लिया था। इसके बाद अर्नब गोस्वामी ने एक वीडियो पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर। हालांकि वो खुद ट्विटर नहीं चलाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनका वीडियो खूब वायरल हो रहा है और इस वीडियो मैसेज में उन्होंने अपनी पूरी घटना का बयान किया है। उन्होंने बताया है कि 2 युवक आए बाइक पर, उनकी कार पर हमला किया, 12:15 बजे रात शीशे तोड़ने की कोशिश करी, कार दौड़ाकर उन्होंने बिल्डिंग में घुसा ली, बोतल फेंकी गई, कार पर निशान आए, सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया और बताया जाता है कि दोनों पकड़े गए लोग यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अर्नब गोस्वामी ने अपने इस वीडियो में 2-2.5 मिनट के वीडियो में आखिर में चिल्ला कर ये कहा है कि सोनिया गांधी इस देश की सबसे कायर नेता हैं और मैं उन्हें चैलेंज देता हूं कि वो मेरे सामने मुझे आकर फेस करें अगर उनमें हिम्मत है तो। और अर्नब गोस्वामी ने ये भी कहा है कि अगर कल को मेरे साथ कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदार सोनिया गांधी और उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा भी होंगे। उन पर वो लगातार प्रहार करते रहे हैं। बहरहाल ये सब कहानी हो चुकी है, वो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त ट्रेंड है। अर्नब गोस्वामी के समर्थन में मैं देख रहा हूँ कि 1.5-2 मिलियन के करीब ट्वीट्स हो चुके हैं। आई सपोर्ट अर्नब गोस्वामी और अरेस्ट अर्नब अटैकर्स, ये तमाम तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं। और अब कहानी दोस्तों ये बनती हुई नज़र आ रही है कि कांग्रेस वालों ने भी मोर्चा खो दिया है अर्नब गोस्वामी के ख़िलाफ़। कांग्रेस ने अपने जो लीगल सेल के प्रमुख हैं विवेक तनखा, उन्हें कहा है कि आप सोनिया गांधी का नाम इस तरह से उछालने पर और उन पर सवाल उठाने पर, जिस तरीके से उन्होंने उनका इटली वाला नाम दोहराया है, इसके ख़िलाफ़ आप लीगल एक्शन लें। और रणदीप सुरजेवाला जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि 50 साल से सोनिया गांधी इस देश में रह रही हैं और किसी को उनकी डिग्निटी और उनकी जो देशभक्ति है उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। उनके सास ने देश के लिए कुर्बानी दी, पति ने उनके देश के लिए कुर्बानी दी है, ये सब बातें सब मानते ही हैं। और इसके अलावा अशोक गहलोत जो चीफ़ मिनिस्टर हैं राजस्थान के, उन्होंने भी इस मामले में काफ़ी वो की है और उन्होंने कहा है कि मिस्टर गोस्वामी को इन्हें तमाम सीमाएँ लांघ दी हैं और इस चैनल से उन्हें तुरंत निकाला जाना चाहिए। आपको मैं यहाँ ये भी बता दूं कि ये चैनल बीजेपी के एक साउथ के एमपी हैं राजीव चंद्रशेखर, वो चलाते हैं। उन्होंने ही इसमें सारा पैसा लगाया हुआ है और अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक चैनल के एडिटर इन चीफ हैं। बहरहाल स्थिति ये बन रही है कि अब कांग्रेस और बीजेपी इसमें आमने सामने होंगे, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता अर्नब गोस्वामी को सपोर्ट करते हैं। संबित पात्रा रोज उनकी डिबेट में आते हैं। स्मृति ईरानी उनकी फ़ैन हैं, पार्लियामेंट में अर्नब गोस्वामी का नाम ले चुकी हैं कई बार के अर्नब की डिबेट नहीं है ये। और बीजेपी वाले निश्चित रूप से अर्नब गोस्वामी को सपोर्ट इसमें करने जा रहे हैं। देखने वाली यही बात है कि ये मामला आगे कितना तूल पकड़ता है। और फ़िलहाल मेरा तो यही कहना है कि दोस्तों अर्नब गोस्वामी हो या रवीश कुमार, दोनों सिक्के के पहलू हैं। अर्नब गोस्वामी एंटी बीजेपी एलिमेंट्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं और रवीश कुमार जितने भी गैर भाजपाई लोग हैं उनके सपोर्ट से चलते हैं आगे और उनका जो सपोर्ट है वो मोदी विरोधी लोगों की तरफ ज़्यादा रहता है। तो यानी कि 2 सिक्के के पहलू हैं। एक को आप कह सकते हैं कि मोदी समर्थक, एक को कह सकते हैं कि कट्टर मोदी विरोधी। दोनों में से मैं किसी को भी निष्पक्ष नहीं मानता। दोनों ही अपनी अपनी मर्यादाएं तोड़कर आगे निकले हुए हैं। बहरहाल देखने वाली बात यही होगी कि अर्नब गोस्वामी के साथ तो सारी बीजेपी खड़ी हुई है और अर्नब गोस्वामी देखते हैं कि इस मामले से कैसे निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि अर्नब गोस्वामी भले ही उनका चैनल एक ठप्पा लगा हुआ चैनल है कि साहब ये बीजेपी को सपोर्ट करता है, लेकिन उनके साथ सिस्टम है। दूसरी तरफ कांग्रेस की मजबूरी ये है कि वो इस मामले में, पालघर वाले मामले में इसलिए नहीं बोल रही है क्योंकि पालघर का घटना महाराष्ट्र में हुई है और महाराष्ट्र की सरकार कांग्रेस के समर्थन से चल रही है, वो उस सरकार के भागीदार हैं। तो सबकी मजबूरियां हैं। इस मामले में कई इंटरेस्टिंग बदलाव आगे आने जा रहे हैं, कई दिलचस्प मोड़ आएंगे। इस बारे में हम आपसे बात करते रहेंगे और आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।